हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव बाजार में। और आज के वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और टॉप 30 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो क्षारक को जल में घोलने पर OH माइनस आयन देता है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर यही अम्ल की बात करें तो अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो ये H प्लस आयन देता है। तो दोनों आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यानी कि जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो यानी कि किस दर्पण में ऐसा होता है, किस दर्पण में बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, समतल दर्पण से। तो बी आपको याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि कौन से हार्मोन का स्राव होता है मनुष्य में मादा जनन अंग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। यानी कि वास्तविक वस्तु का सीधा जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसमें ही बताना है कि वो कौन सा दर्पण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समतल और उत्तल। तो समतल और उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन की बात करें तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन जो होता है ये आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है मनुष्य में, ये होता है आपका सेरिब्रम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सेरिब्रम। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, उल्टी होती है कि सीधी होती है, कि सीधी और उल्टी दोनों होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ पे नियंत्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिकारक, यानी कि उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो आइए अगला करते हैं। अगला है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब की बात करें तो ये उत्तल और अवतल दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 13वां कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि ऐसा किस अभिक्रिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको याद रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो ये कूट पात को छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों खा के अपना भोजन की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कूट पात। तो आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि इसमें कौन से ऑप्शन है जो कि इसके बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पूछ रहा है किस नियम को ये किस नियम के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको याद रखना है, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो ये अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो ऐसा किस में होता है, तो ये होता है श्वासोच्छ्वास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो अनुपात बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो इसको याद रखना है। अगला है 20वां क्वेश्चन की, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो कोशिका किसका उपयोग करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ऐसा किस अभिक्रिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में, तो ये होता है विसरण के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 22वां क्वेश्चन करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण इसमें बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन की, अवक्षेपण की, उपचयन, और ऑप्शन नंबर डी है संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वो क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विघटन। तो विघटन आपको याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि इसमें बताना है कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा। तो जो नमक के घोल में जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा जो पदार्थ उत्पन्न, तो ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 25वां क्वेश्चन। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, इसमें बताना है कि कौन जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा, यानी कि अवक्षेपण। अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों आपके ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये इसमें बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीधा और आभासी, यानी कि इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आँख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। तो इसको याद रखना है, परितारिका। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखाई देता है, मतलब बताना है इसमें किस प्रकार का दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है वो चपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चपटा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, यानी कि किस दर्पण में ऐसा होता है जो वस्तु से हमेशा सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर हो, तो ये कौन से दर्पण में होता है, तो ये होता है समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, समतल दर्पण। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो ये जो होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।